सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। एनडीएमसी के इस फैसले से होटल में ठहरना और रेस्टोरेंट में खाना खाना होगा महंगा, जाने क्या है वजह। नई दिल्ली नगर परिषद ने 2022-23 के लिए अलग अलग क्षेत्रों के ट्रेड लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी कर दिया है। इसमें होटल, सिनेमा हॉल, गेस्ट हाउस और बार आदि भी शामिल है। एनडीएमसी ने सबसे ज्यादा इफाजा 5 स्टार होटल की लाइसेंस फीस में किया है। 5 स्टार होटल के लाइसेंस फीस में 10,300 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पहले इस लाइसेंस के लिए 65,500 रुपए देने होते थे, लेकिन अब इसके लिए 75,300 रुपए देने होंगे। वही 100 से अधिक बेड वाले गेस्ट हाउस में 26,200 रुपए की जगह अब तक 30,100 रुपए देने होंगे। 20 बेड वाले गेस्ट हाउस मालिक को अब 3,000 रुपए, 21 से 50 बेड के गेस्ट हाउस के लिए 7,500 रुपए, 50 से 100 बेड के लिए 15,000 रुपए ट्रेड लाइसेंस फीस के रूप में देने होंगे। इसके अलावा सिनेमा हॉल, होटल में डाइटिंग हॉल, क्लब और स्पा के लिए 7,500 रुपए देने होंगे। इसके ट्रेड लाइसेंस शुल्क में 1,000 रुपए का इफाजा किया गया है। एक चिट्ठी ने उत्तराखंड से दिल्ली आने वाली 200 बसों पर लगा दिया ब्रेक, जाने पूरा मामला। उत्तराखंड से दिल्ली जाने वाले रोजवे बसों पर चिट्ठी ने ब्रेक लगा दिया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने सिर्फ BS6 बसों में एंट्री देने का पत्र भेजा। ऐसे में उत्तराखंड से दिल्ली आने वाली 250 बसों में सिर्फ 50 बसें ऐसी है जो BS6 है। इस लिहाज से करीब 200 बसों पर ब्रेक लगा दिया गया है। हाल ही में दिल्ली परिवहन विभाग के विशेषज्ञ आयुक्त OP मिश्रा की ओर से उत्तराखंड परिवहन निगम को एक पत्र मिल गया है। दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से भेजे गए इस पत्र में बताया गया कि दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए NGT में भी यह निर्देश दिए गए थे कि 1 अप्रैल से दिल्ली में BS4 वाहन की खरीदी बिक्री नहीं होगी। इसके वजह से अब केवल BS6 वाहन ही संचालित होंगे। इसके अलावा NGT ने पहले यह निर्देश दिया था कि 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन को NCR में चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आटा के बाद अब चावल भी महंगा, 5 दिनों में 10% तक के बढ़े दाम, जाने क्या है वजह। गेहूं के दामों में उछाल के बाद अब चावल के दामों में भी तेजी देखी जा रही है। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल के दामों में बीते 5 दिनों में 10% की तेजी आई है। दरअसल बांग्लादेश ने चावल पर इम्पोर्ट ड्यूटी और टैरिफ को 62.5% से घटाकर 25% कर दिया है। 2 जून को बांग्लादेश की नोटिफिकेशन जारी कर 31 अक्टूबर 2022 तक गैर बासमती चावल के आयात की मंजूरी दे दिया है। दरअसल इस बार यह कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत गेहूं के चावल के भी एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकता है। भारत द्वारा चावल के निर्यात पर रोक लगाने के फैसले की डर के चलते बांग्लादेश ने चावल आयात करने का निर्णय लिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते बांग्लादेश में अनाज की कमी है। भारत ने पहले गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी, जिससे परेशानी बढ़ गई। ऊपर से बाढ़ ने धान की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाई है। इसलिए बांग्लादेश चावल जल्द से जल्द आयात करना चाहता है। राजेंद्र नगर के नतीजे बीजेपी कांग्रेस के लिए झटका, जानिए आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक कैसे बने विजेता। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से जीत मिली है। इस सीट से आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक ने 11,000 से अधिक वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजेश भाटिया दूसरे नंबर पर हैं, जो सियासी फेम में ही गायब होती दिखाई दी है। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर आप नेता राघव चड्ढा राज्यसभा के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्गेश पाठक ने बड़े अंतर से चुनाव जीता है। बहुत बड़ी वोट प्रतिशत की खाई है, जिससे कांग्रेस पार्टी के लिए भविष्य में पटाना काफी मुश्किल होगा। आम आदमी पार्टी को जहां 55.78% वोट शेयर हासिल हुए, वहीं कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब रही है, जिससे महज 2.79% वोट मिले हैं। दिल्ली वासियों को जल्द मिलेगी नई एक्सप्रेस लाइन की सौगात, द्वारका से शैलेंद्र दिल्ली के बीच मेट्रो ट्रायल शुरू। दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दिल्ली मेट्रो ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के करीब 2 किलोमीटर लंबे नए सेक्शन पर ट्रायल रन शुरू कर दिया है। इसकी जानकारी देते हुए दिल्ली रेल निगम ने बताया कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर द्वारका सेक्टर 21 और IIC के बीच मेट्रो का ट्रायल रन शुरू हो गया है। DMRC के प्रमुख विकास कुमार ने 3 मई को बताया था कि द्वारका सेक्टर 21 और इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर सेक्शन के बीच मेट्रो का परिचालन जुलाई के महीने से शुरू होने की उम्मीद है। उन्हें बताया था कि यह द्वारका सेक्टर 25 में मौजूदा IICC अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में टर्मिनल 3 के जरिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को द्वारका सेक्टर 21 से जोड़ने वाली वर्तमान एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का विस्तार है। दुकान की छत से रिस रहा था पानी तो किराएदार पहुंच गया कोर्ट। अब हाई कोर्ट ने सुनाई यह फैसला।
दिल्ली में अब रेंट कंट्रोल मकान मालिक को किराएदार परिसर की मरम्मत के लिए नहीं कह सकेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे लेकर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आदेश दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 के तहत दिया है। हाईकोर्ट ने पाया कि एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत रेंट कंट्रोल ऐसा कर सके। कोर्ट ने यह बात राष्ट्रीय राजधानी के सदर बाजार में एक किराएदार और एक दुकान के मालिक के बीच विवाद की सुनवाई करते हुए कही गई है। अंग्रेजी खबर द हिंदी के खबर के मुताबिक इस किराएदार ने एक स्थानीय सिविल कोर्ट में अपने मकान मालिक को अपनी दुकान की छत की मरम्मत के लिए कहने की मांग की थी, क्योंकि उनकी छत से पानी रिस रहा था। शिकायतकर्ता की इस याचिका पर मकान मालिक ने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि डीएमआरसी अधिनियम के तहत ऐसी याचिका की सुनवाई केवल रेंट कंट्रोलर के सामने ही हो सकती है। सत्येंद्र जैन को मिली थोड़ी राहत, न्यायिक हिरासत से कोर्ट का इंकार, ईडी को दिया यह आदेश। दिल्ली में कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सरकार मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ी राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली की विशेष सीबीआई कोर्ट ने कथित धन संशोधन मामले सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत में बढ़ाने से इंकार कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि न तो उन्हें पेश किया गया और न ही कानूनी रूप से अदालत के सामने उन्हें पेश किया गया है। इस कारण जैन का अस्पताल में भर्ती होना है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने ईडी को आदेश देते हुए सत्येंद्र जैन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने को कहा है। कोर्ट ने ईडी से कहा कि अगर सत्येंद्र जैन को प्रत्यक्ष रूप से पेश नहीं किया जा सकता तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। दरअसल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ गई थी। उनकी ऑक्सीजन लेवल में गिरावट आ गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई को गिरफ्तार किया था। फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों का एक्शन, कुल्ला में 2 आतंकियों का किया गया ढेर। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे समेत इन बागी विधायकों पर लिया एक्शन, गया मंत्रिपरिषद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा कदम उठाते हुए शिवसेना के बागी मंत्रियों से उनके पद से हटा दिया है और उनकी जगह दूसरी मंत्री को शामिल किया गया। इनसे एकनाथ शिंदे भी शामिल है। शिवसेना के 2 फड़ होने के बाद चली लड़ाई के बाद एक एक्शन के बारे में 2 दिन पहले खबर आई थी कि एकनाथ शिंदे समेत 9 मंत्रियों के पद जाने वाले हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुवाहाटी के होटल में ठहरे हुए 9 बागी मंत्रियों के विभाग अन्य मंत्रियों को आवंटित कर दिए हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार बागी मंत्रियों के विभाग अन्य मंत्रियों को इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि प्रशासन चलाने में आसानी हो सके। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में शिवसेना के 9 मंत्री अब एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली बागी गुटों में शामिल हो चुकी हैं। एकनाथ शिंदे का शहरी विकास मंत्रालय सुभाष देसाई को सौंपा गया है। गुलाब बरा पाटे का विभाग अनिल परब को सौंपा गया है। दादाजी भूसे और संदीपानी भूसे का विभाग शंकरराव गढ़ा को सौंपा गया है। उदय सामंत का विभाग आदित्य ठाकरे को सौंपा गया है। अब्दुल सत्तर के 3 मंत्रालय प्रवक्ता तनपुरे सतेज पाटिल और अदिति टटकरे को सौंपे गई हैं। ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कड़ू को 5 मंत्रालय, आदित्य टकरे समेत पाटिल संजय दत्तात्रेय भरे को सौंपे गए हैं। दिल्ली में कब तक सताएगी भीषण गर्मी, जाने मानसून कब देगा राजधानी में दस्तक। दिल्ली में भी मानसून का इंतजार है। इसी बीच पारा लगातार बढ़ते जा रही है, जिसके चलते गर्मी ने बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों में दिल्ली में मानसून दस्तक दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले तापमान में बढ़ोतरी होगी और भीषण गर्मी पड़ेगी। रविवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। पिछले 3 दिनों में हुई बारिश के बाद राजधानी में अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन अब फिर से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही दिन में तेज धूप और लू के थोड़े पड़ रहे थे। हालांकि बादल छाए हुए हैं, लेकिन उससे गर्मी पर कुछ खास असर नहीं पड़ रहे हैं। तापमान लगातार 40 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के लोकल वेदर फॉरेस्ट इंडेक्स के मुताबिक सोमवार मंगलवार को भी तापमान में गिरावट की कुछ उम्मीद नहीं है। हालांकि मंगलवार से दिल्ली में बारिश का दौर शुरू हो सकता है, जिसके बाद न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। हालांकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास बने रहने का अनुमान जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जून यानी मंगलवार को राजधानी में मानसून दस्तक देगा और बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, जिसके बाद 2 जुलाई तक दिल्ली में अच्छी बारिश होगी, जिसके बाद अधिकतम तापमान में भी गिरावट आ जाएगी। न्यूनतम तापमान जहां 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किए जाने की आशंका है। तापमान में गिरावट के साथ ही दिल्ली वासियों को गर्मी से भी राहत मिलेगी। हालांकि लू के थोड़े और चिलचिलाती धूप लोगों को भीषण गर्मी का एहसास जरूर कराएगी। दिल्ली वालों को बड़ी सौगात, अब इस साइकिल पर मिलेगी सब्सिडी, जानिए कैसे मिलेगा इसका लाभ। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लोगों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल अब यहाँ लोगों को इस साइकिल खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी। दिल्ली प्रदूषण को निपटाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। इसकी जानकारी देते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने लोगों से अपील की है कि इलेक्ट्रॉनिक साइकिल और हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिक साइकिल आदि पर अब सब्सिडी का लाभ उठाएं। उन्हें बताया कि इलेक्ट्रॉनिक साइकिल खरीदने वाले पहले 10,000 ग्राहक को सब्सिडी का फायदा मिलेगा। सरकार की ओर से सब्सिडी देना शुरू कर दिया गया है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने साइकिलों के 15 मॉडल स्वीकार कर लिए हैं।
कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार इस साइकिल खरीदने वाले पहले 10,000 खरीदारों को 5,500 रुपए की सब्सिडी देगी। इसके साथ ही साइकिल के पहले 1,000 खरीदारों को 2,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। दिल्ली सरकार व्यावसायिक उपयोग के लिए भारी शुल्क वाले कार्गो इस साइकिल और ई कार्ड की खरीदी पर भी सब्सिडी देगी। कार्गो इस साइकिल पर सब्सिडी पहले 5,000 खरीदारों के लिए प्रत्येक के लिए 15,000 रुपए होगी। कैलाश गहलोत ने कहा कि इस साइकिल कार्ड के खरीदारों को सब्सिडी प्रदान की जाती थी, लेकिन अब इन वाहनों को खरीदने वाली कंपनियां कॉर्पोरेटर घरानों को भी 30,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इस साइकिल सब्सिडी स्कीम लेकर आई है। इसकी मदद से सरकार दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक साइकिल को बढ़ावा दे रही है, जिससे राजधानी में प्रदूषण का स्तर कम हो सकेगा। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।